हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एक्चुअली हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा जानते हो कई तरह के होते हैं और उनको सॉल्व करने के तरीके भी अलग अलग तरीके के होते हैं। उसी कड़ी में एक फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिसको हम कहते हैं एग्जैक्ट। ये जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है इसको हम समझेंगे और उसको हल करने का तरीका देखेंगे, ठीक है ना। इसका नाम अनसुना भले लग सकता है, लेकिन इसका सॉल्व करने के तरीके तुम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के समय इस प्रक्रिया से गुजरते हो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है, ठीक है। वो तुम्हें जाना पहचाना है, लेकिन इसका नाम अलग तरह का है, तो इससे लग रहा है कि कोई नई चीज़ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस तरह का दिया हो, ये जो दिया हुआ है एम एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एन सम फंक्शन है, एम कोई फंक्शन है, इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इस तरह का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। अभी तो इसका जो फॉर्म है ना, ये इस फॉर्म को ही हम स्टडी करेंगे। इसी को अभी एग्जैक्ट मानो, एग्जैक्ट को और बारीकी से समझेंगे कि वो एग्जैक्ट क्या होता है। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स वाई का एक फंक्शन एम रहेगा जो डी एक्स का कोफिशिएंट बनता है, और डी वाई का कोफिशिएंट भी एन है जो एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। उसी तरह से कुछ फार्मूले हमने इस वीडियो में यूज किए हैं इस टाइप का, ए एक्स वाई डी एक्स बी डी वाई से एम की जगह ए और एन की जगह बी। ये भी उसी तरह का एक एग्जैक्ट फॉर्म का है। तो जहाँ कई जगह एम लाया उपयोग में आया है, कई जगह ए आया है, ठीक है ना। उसी तरह एन की जगह बी, तो यह इंटरचेंजेबल रूप में इस वीडियो में उपयोग किए गए हैं, ठीक है ना। तो चलो अब इसको सॉल्व करने के तरीके समझते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जाना पहचाना चीज़ है। जैसे मान लो आप ये इसको देखो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, इस तरह का कोई फंक्शन है। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा, डिफरेंशिएट कर दो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x हो गया, 2x dx हो गया, है ना, प्लस 2y dy हुआ इक्वल टू 0। ये डिफरेंशिएट इक्वेशन बन जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करो हर पार्ट का। इसमें हम कर क्या रहे हैं कि मान लो एक अननोन जो दिखाई नहीं दे रहा है, अननोन वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल आप मान लो, कल्पना कर लो अननोन वेर टी है, ठीक है ना, जो इनविजिबल है ना, विच इज नॉट सीन, ठीक है ना। तो ये जैसे टी के सापेक्ष करो तो 2x dx बाई dt और 2y dy बाई dt, हमने टी को बाहर कर दिया, टी को छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो अब जहाँ तुमको इस तरह की चीज़ दिखे x dx प्लस y dy इक्वल टू 0, ठीक है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि सॉल्व करना है तो सीधे सीधे करो, x dx प्लस y dy इक्वल टू सी कर दें
तो ये बन जाएगा सीधे सीधे, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। ठीक है ना। तो अब इस प्रक्रिया के तहत यदि आप इस तरह को पहचान लो कि किसी फंक्शन का ये सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसे देखो जैसे एक्स वाई इक्वल टू सी, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे क्या बनेगा, एक्स नहीं वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ये बनेगा ना। अब इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आप इसको आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, ये ना डी एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये इसको आप कह सकते हैं कि नहीं, डी बाई डी एक्स को इस तरह की। तो इस तरह का जो फॉर्म में आया, चाहे इस फॉर्म का हो या इस फॉर्म को, ये एग्जैक्ट फॉर्म का, इसको हम सीधे सीधे इसका हल निकालना है। तो जैसे मान लो आपको डी एक्स वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो आप सीधे सीधे कर रहे हो कि एक्स वाई इक्वल टू सी हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। या इस तरह से हो, देखो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये इस तरह का इक्वल टू सी, ऐसा करना हो तो आप इसको सीधे लिख सकते हो कि इंटीग्रल डी एक्स वाई इक्वल टू सी हो गया। और डी इसका डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे एक्स वाई का, तो एक्स वाई इक्वल टू सी, ऐसा। तो एग्जैक्ट फॉर्म में ऐसे ही सिचुएशन दिखते हैं, है ना, कि हमें वो फंक्शन अनुमान लगा लेते हैं कि वो फंक्शन कौन सा है जिसका कि डिफरेंशियल करने पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ये इसको अनुमान लगाने में हमें मदद मिलती है। ठीक है ना। लेकिन यही बात नहीं है, थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखो। मान लो ये एक फंक्शन है, फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू सी, है ना। अब इस फंक्शन का dx का पार्ट कौन होगा, dx का कोएफिशिएंट क्या होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, और इसका जो y का dy का पार्ट कोएफिशिएंट क्या बनेगा, ये कैसे पता लगे। तो एक्चुअली ये जो 2 डायमेंशनल फंक्शन है x और y पर निर्भर करता है ना। तो इस फंक्शन का df जो होता है, df डेल्टा f, है ना, टोटल चेंज, वो x पर भी निर्भर करेगा, y पर भी निर्भर करता है। तो एक टेलर थ्योरम होता है, 2 डायमेंशन के लिए उपयोग होता है, वो ये है डेल्टा f बाई डेल्टा x dx प्लस डेल्टा f बाई डेल्टा y dy, है ना। ये इतना होता है, चूँकि df कांस्टेंट है तो ये इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो फंक्शन है ना, चूँकि देखो f कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन टोटल डेरिवेटिव 0 हो जाता। ठीक है ना। तो अब ये फंक्शन बेसिकली बन गया क्या, डेल्टा f बाई डेल्टा x dx प्लस डेल्टा f बाई डेल्टा y dy इक्वल टू 0। अच्छा भाई, इसमें 2 टर्म नए टर्म यूज हुए हैं, डेल्टा f बाई डेल्टा x, है ना, क्या है, इज डेरिवेटिव ऑफ x विथ डेरिवेटिव ऑफ f, है ना, डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, कीपिंग y एज ए कांस्टेंट, ठीक है ना। यानी f का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के साथ, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में आप y को कांस्टेंट मान रहे हो। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे,
या पढ़ोगे फिजिक्स में, जब पढ़ते होगे थर्मोडायनेमिक्स थे, इस तरह के पार्शियल डेरिवेटिव्स आते हैं। लेकिन हम तो बस इतनी की बात करते हैं कि डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, एक्स के साथ एफ का डेरिवेटिव है तो वो पूरा ही डेरिवेटिव है, लेकिन वाई को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है। और वो उसी तरह डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई जो है वो डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट, है ना। या तो इसको इन दोनों को हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, और उसका ये सिंबल यूज होता है डेल्टा का, ठीक है ना। डेल्टा एफ डेल्टा एक्स की डेरिवेटिव को, चूंकि वो पार्शियल डेरिवेटिव है, और डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई, है ना। तो ये जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव कहलाते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कहलाते हैं। नाम है, अभी कोई कुछ है नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। देखो जैसे हमारे पास एक फंक्शन, अच्छा ये जो dx है ना, dx, तो dx और dy ये चेंज इन x एंड y रिस्पेक्टिवली, है ना। लेकिन ये टोटल चेंज है, ये पार्शियल चेंज नहीं है, ये है टोटल चेंज ऑफ एक्स। एक्स में यदि डी एक्स डेल्टा एक्स चेंज हुआ, ये डी एक्स डी वाई वाई में चेंज हुआ, तो उसकी वजह से ये फंक्शन में जो चेंज होगा, टेलर कहते हैं कि ये डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स डी एक्स और इतना होता है, ठीक है ना। ये टेलर थ्योरम का ही एक भाई बंधु है। टेलर थ्योरम जानते हो, टेलर थ्योरम का ही एक रूप है। लेकिन चूंकि सी जो है कांस्टेंट्स है, तो इसलिए टोटल चेंज डी एफ जीरो हो गया, है ना। क्योंकि वो फंक्शन जो है एक ऐसा कर्व बता रहा है जो जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहती है, तो उसका चेंज डी एफ जो होगा हमेशा ये जीरो होगा, ठीक है ना। इस तरह का ये है। तो बस ये आप देखो, हमें हमारा काम बस ये डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स से परिचित कराना। अब जरा देखो यहाँ पर, मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू सी, ये एफ एक्स वाई है तुम्हारा, ठीक है ना। इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालने का, कई बार इस तरह के फंक्शन को आप dy बाई डी एक्स निकालते हो, लेकिन अब हम नए तरीके से निकालने का भी एक बात बता रहे हैं। देखो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, जब डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स निकालोगे तो y को कांस्टेंट मानोगे, है ना। y को कांस्टेंट मानोगे, y को जैसे कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं ना, ए बी सी जो होते हैं, उसी तरह ये कांस्टेंट। तो ये देखो ये 2x हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, x का केवल x का डेरिवेटिव होगा तो 2y हो गया, बस y का जीरो हो गया, कांस्टेंट। अच्छा डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई लो, तो y निकालोगे तो x कांस्टेंट मानोगे, है ना। ये कीप y एच और कांस्टेंट, ठीक है ना। ये यहाँ पर x को कांस्टेंट लो तो x जीरो हो जाएगा, इसका 2x कोफिशिएंट बन जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2y हो गया, नहीं y का करना तो 2x हो गया, ठीक। इसका कितना हो गया प्लस 3y, तो ये हो गया 6y, बस ये बनेगा। हाँ ठीक था, ये बने। और यहाँ पर क्या, कीप x कांस्टेंट, ठीक है ना। अब वो हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो तो टेलर्स थ्योरम क्या बोला, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स प्लस यानी ये डी एक्स डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, है ना। तो इससे बना
इसमें वो वैल्यू रख देते हैं 2x प्लस 2y dx प्लस 2x प्लस 6y dy इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy में dx का भाग दे दो। ठीक है ना। ये इस तरह का एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ये क्या है? ये इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। अब dy बाई डी एक्स निकालना हो तो देखो इसमें dy बाई डी एक्स, dy में dx का भाग दे दिया तो ये बराबर हो गया माइनस 2x प्लस वाई, 2x बाई 2y है डिवाइडेड बाई 2x प्लस 6y। ठीक, ये dy बाई डी एक्स इतना होगा। अब तुम नॉर्मल तरीके से जो डिफरेंशियल कैलकुलस में तुम अपने कोर्स में पढ़े हो उससे dy बाई डी एक्स निकालो, देखो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है ना। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव का एक आसान तरीका है जो dy बाई डी एक्स निकालने का। तो इक्वेशन जो है कुछ इस तरह का इस फॉर्म में आपको ये दे सकता है या कुछ इस फॉर्म में दे सकता है ना। इस तरह के फॉर्म को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इन देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई डी वाई प्लस डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। इस तरह का फॉर्म है ये, है ना। इसको हम बोल लेंगे एग्जैक्ट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एफ बाई डेल्टा को एन एक्स वाई डी वाई प्लस एम एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू 0, है ना। ये इस तरह के फंक्शन को हम एग्जैक्ट फॉर्म कहते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है ना। एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसमें एक खासियत है एग्जैक्ट फॉर्म में, जो प्योर एग्जैक्ट फॉर्म होता है ना, है ना, फॉर आइडियल एग्जैक्ट फॉर्म, उसमें क्या खासियत है? उसमें ये है कि m इक्वल टू किसी फंक्शन f का डेल्टा f बाई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, है ना, m ये, और n जो होगा वो डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई, है ना, पूरे रहता है बिना कोई टर्म कैंसिल किए हुए। जैसे पीछे देखा ना, पीछे में देखो यहाँ दो कॉमन है, हमने इस दो को कैंसिल नहीं किया। इस फंक्शन में हमने दो को कैंसिल नहीं। कई बार होता है कि वो कॉमन टर्म जो होता है, ठीक है ना, कोई फंक्शन होता है जिसको कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कैंसिल कर देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में वो टर्म कैंसिल नहीं रहता, या ये कहो कि वो कैंसिलेबल रहता नहीं तो आप कैंसिल भी नहीं करते। तो ये ऐसा है कि ये इस तरह रहता है एक फंक्शन f का, और साथ ही साथ एंड ऑल्सो है ना। इसको क्या है? डेल्टा m बाई डेल्टा वाई इक्वल टू कितना है? डेल्टा 2f बाई, इसको y के सापेक्ष कर दो, डेल्टा वाई डेल्टा x। ठीक है। और यही बराबर हो जाता है डेल्टा 2f डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। या ये टर्म क्या है? ये एक बार डिफरेंशिएट किया ना, ये जो फंक्शन आया उसको y के सापेक्ष फिर डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है ना।
तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स के बराबर हो जाता है। ये देखो ये अंतर क्या है, इसमें y और x देखो, n में ये dy है तो इसका हमने x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया, इसमें देखो ये x है तो ये m का y के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना, और वो भी पार्शियल, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का होता है, नंबर 1 इस फॉर्म का होता है। दूसरी बात कि डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स, है ना। देन ये दो शर्त एक साथ रहेगा, पहला इस फॉर्म का हो, है ना, इस फॉर्म का हो जैसा कि 1 नंबर में दिया है, दूसरा इस शर्त का पालन करता है, देन दिस इज एग्जैक्ट फॉर्म। जिसे कॉल्ड कर लो, कॉल्ड एग्जैक्ट फॉर्म। जब ऐसा है तो फिर हमें इस फंक्शन को पता करना, है, ठीक है ना। तो वो फंक्शन f कैसे पता लगाओगे, है ना, इसको एग्जैक्ट फॉर्म कहलाता है और इट्स सोल्यूशन इज एफ एक्स वाई। एक्चुअली इस फंक्शन को पता करना है, एफ एक्स वाई इज कांस्टेंट, इस फंक्शन को पता करना ही एग्जैक्ट फॉर्म का बेसिक आइडिया है, ठीक है ना। तो ये देखने में बड़ा अजीब लग रहा, लेकिन जब एक्चुअल सवाल करोगे तो बहुत ही सिंपल लगेगा, कुछ है नहीं। तो इसको हल कैसे करेंगे, पहले तो आप चेक करोगे कि ये एग्जैक्ट फॉर्म का है कि नहीं, तो उसके लिए ये नंबर 2 की कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। यदि ऐसा है ना ये आपका, तो ये जो उसका शेप होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो ये फॉर्म है, उसके आधार पर ही आप इस तरह बता सकते हो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये फॉर्म तो रहना ही चाहिए। साथ ही साथ डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स, ये बराबर हो तो फिर ये एग्जैक्ट फॉर्म का है, और फिर एग्जैक्ट फॉर्म का डिफरेंशियल निकालना आसान काम है। क्या करोगे, पहले देखो हमारा फंक्शन था क्या, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है ना, इक्वल टू 0, यही ना। अब इसमें हमें दिया हुआ है डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स बराबर है गिवन। मान लो आपने चेक कर लिया है, तो अब आपका क्या करना है, तो ये आप जानते हो ये एग्जैक्ट फॉर्म का है, और एक फंक्शन होगा डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एम है, ठीक। तो आप ये कह सकते हो कि f इक्वल टू इंटीग्रल एम डी एक्स, ठीक है ना, y एज ए कांस्टेंट, y कांस्टेंट, ठीक है ना। आप इसको एवेल्युएट कर लो, ठीक है, और सम फंक्शन फाई होगा जो y के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक। दूसरी बात डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इक्वल टू एन, दिस इम्प्लाइज एफ इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल एक्स कांस्टेंट, ठीक है, एन डी वाई, ठीक है ना, और प्लस 5x, ठीक है। अच्छा, इसमें ये 1 और ये 2 को इवेल्युएट करो, दोनों को इवेल्युएट करो, ठीक है ना, एंड टेक द कॉमन, टेक द कॉमन टर्म्स,
टर्म्स, है ना. दिस विल बी फंक्शन, दिस विल बी एफ एक्स वाई, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट. एक उदाहरण लेते हैं, उसको और समझ में आएगा. हाँ, ये जो आपका ये सवाल है पहला, एक उदाहरण के रूप में लो. ये है, इसको आप ये क्या लिख सकते हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जी. तो देखो m क्या है, इतना. यहाँ m क्या हो गया, देखो 2x प्लस वाई, और n क्या हो गया, x प्लस 6y. ठीक है ना. तो डेल्टा m, ये डेल्टा m बाई डेल्टा y वो कितना हो जाएगा 1, और डेल्टा n बाई डेल्टा x देखो x, यानी y को कांस्टेंट रखेंगे, x के साथ डिफरेंशिएट करोगे y कांस्टेंट, और y के साथ करोगे x कांस्टेंट, तो ये भी हुआ 1. तो देखो इससे क्या पता, तो दोनों बराबर हैं, है ना. डेल्टा m, दिस इम्प्लाइज डेल्टा m बाई डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा n बाई डेल्टा x इक्वल 1. सभी बराबर है, ठीक है ना. हेंस इक्वेशन इज ऑफ एग्जैक्ट फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म. अब आप क्या करो कि कुछ नहीं, ये तो इसका एग्जैक्ट फॉर्म दे इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, फंक्शन f एक्स वाई, ठीक है ना, सच दैट डेल्टा f बाई डेल्टा x इक्वल टू n, डेल्टा f बाई डेल्टा y इक्वल टू n. इसलिए एग्जैक्ट फॉर्म है. एग्जैक्ट फॉर्म का होने का मतलब इस फंक्शन को पोटेंशियल फंक्शन भी कहते हैं, f को हम पोटेंशियल फंक्शन भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम हम नहीं दे रहे हैं. कोई भी फंक्शन मान लो f है, ठीक है ना. आपने ऐसा कर लिया, तो अब ये क्या निकालोगे, देखो. तो पहला काम करो, डेल्टा f बाई डेल्टा x कितना है, 2x प्लस वाई है. फिर इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करो, f इक्वल टू इंटीग्रल 2x प्लस वाई dx, है ना. y कांस्टेंट, y कांस्टेंट, ठीक है ना, इतना. तो इसको हल करो तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस y कांस्टेंट है, तो ये y dx को x हो गया, प्लस सम कुछ फाई y का कोई फंक्शन है वो कांस्टेंट, है ना. x के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट करें तो y का कांस्टेंट तो हो ही सकता है, कुछ होगा. हम इसके पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं. ये देखो एक बना. दूसरा है, अब दूसरा डेल्टा f बाई डेल्टा वाई इक्वल टू n, n कितना है, x प्लस 6y इंटीग्रल, ये कर लिया ना हमने, पहले इतना किया ना. तो अब आप करोगे f इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस 6y dy, है ना, x कांस्टेंट. ठीक, तो ये हो गया, देखो x कांस्टेंट, तो एक्स वाई सिंपल, प्लस y, तो 6y स्क्वायर का 3y स्क्वायर, प्लस सम कांस्टेंट साई x कुछ है. हम फाई और साई के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है ना. हम ये क्या करेंगे, ये दोनों इंटीग्रल निकले, ये और ये दोनों में देखो जो भी टर्म है, जो भी दोनों में से कॉमन टर्म को एक बार लेना है. इसमें जो कॉमन टर्म होंगे जैसे एक्स वाई, उसको एक बार लेना है, और बाकी टर्म को कलेक्ट कर लेना है. और फाई वाई और साई एक्स को हम कुछ नहीं लेंगे, इसको छुएंगे नहीं.
तो हमारा फंक्शन हो गया एफ, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3y² इक्वल टू सी इज अ सोल्यूशन। हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक्चुअली इसमें यहाँ डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स को इसमें एक्स के सापेक्ष पूरा इंटीग्रेट कर लो, और यहाँ पर जो केवल y का इंडिपेंडेंट टर्म है, x वाले टर्म को छोड़ दो, x वाले टर्म को छोड़ करके जो एकदम इंडिपेंडेंट y वाला टर्म है केवल उसका y के सापेक्ष इंटीग्रल हुआ, तो 3y² है ना। और इन दोनों को मिला करके ये हो गया। कॉमन टर्म को एक बार लेते हैं, पीछे हमने क्या लिखा, हाँ, टेक द कॉमन टर्म ओनली वंस, बस इसमें कॉमन टर्म नहीं लेना, खाली सारे टर्म लेने हैं, लेकिन जो कॉमन टर्म होंगे सिर्फ एक बार लेंगे। तो जैसे एक्स वाई है, एक बार लिया, या आप इसे ये भी कह सकते हो, दूसरा तरीका भी होता है कि इस वाले फंक्शन का उपयोग करके डेल्टा एन क्या है, ये डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इक्वल टू एन है ना। मान लो ये जो फंक्शन आया ना इसका, इस फंक्शन का इसमें रखो, डिफरेंशिएट करो और डी फाई निकालो। तो कुछ लोग ऐसे भी तरीका बताते हैं, देखो एक काम और करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरा तरीका भी है, जैसे m है, m क्या था, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स है, n क्या है, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई है, ठीक है ना। तो आपने f निकाल लिया, एक बना। अब देखो कि डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, ये इस फंक्शन 1 का डिफरेंशिएट करो, तो ये हो गया 2x प्लस, नहीं y के सापेक्ष, तो ये y के सापेक्ष करेंगे ना, तो ये हो गया x प्लस डेल्टा फाई बाई डेल्टा वाई, क्योंकि ये y का ही फंक्शन है, ठीक है ना। ये बराबर कितना हो गया, ये n दिया हुआ है x प्लस 6y, ठीक है ना। देखो x कट गया, जो कॉमन था फिर इसमें कट गया, और ये हो गया डेल्टा फाई बाई डेल्टा वाई इक्वल टू 6y, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो फाई वाई इक्वल टू इंटीग्रल 6y dy, ठीक, ये कितना बन गया, 3y², ठीक है। तो अब टोटल फंक्शन f कितना हो गया, f हो गया देखो x² प्लस yx प्लस 3y², ठीक है ना। ये इज सोल्यूशन इक्वल टू c इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये एक दूसरा मेथड ये है, और पीछे वाला मेथड आपने ये कहा कि दोनों को ही इंटीग्रेट करो, और जो दोनों के टर्म ले लो, y के टर्म ले लो, x के भी टर्म ले लो, x y के टर्म ले लो, जो कॉमन है एक बार लेना बस। तो इन दोनों में से जो कॉमन है एक बार लेना, तो दोनों ही प्रक्रिया है, आप जिसमें जो सुविधा लगता हो करो। दूसरे वाले में और ये भी होता है कि देखो कि पहले का इंटीग्रेट करो यहाँ, है ना, इसका इंटीग्रेट किया, डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई, ये जो है डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स का इंटीग्रेट कर लो, और ये इस n में जो x को छोड़ करके x के बाहर के जो टर्म है उनका बस इंटीग्रल कर लो। जैसे 6y है तो केवल 6y का इंटीग्रल कर लो y के सापेक्ष, और बाद में उसको ऐड कर दो, तो ये इतना 5y बनेगा। एक्चुअली यही बन रहा है, ये देखो 5y जो बन रहा है, डेल्टा 5y वो बन रहा है जो केवल y के टर्म है,
एन में जो केवल वाई के टर्म है, एक्स वाले नहीं बन रहे। ठीक है, तो ये इस तरह के फंक्शन को हम एग्जैक्ट फॉर्म कहते हैं। और एग्जैक्ट फॉर्म के कुछ और उदाहरण लगते हैं। देखो, ये एक उदाहरण लेते हैं और देखो सवाल एक्चुअल है। ये इस सवाल को हम क्या लिख सकते हैं? इस सवाल को आप लिख सकते हो कि 4x प्लस 3y dx प्लस 3x प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो ये हो गया m, ये टर्म, ये हो गया n। ठीक है ना। अब ये देखो डेल्टा m बाई डेल्टा y, इसमें y करोगे ना, y ये हुआ 3, और डेल्टा n बाई डेल्टा x कितना हो गया, ये भी 3 हुआ, है ना। दिस इम्प्लाइज दिस इज ऑफ एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक, ये क्या हो गया, एग्जैक्ट फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो फिर अब आप क्या करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f, है ना, which gives this differential equation। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एम, ये कितना है 4x प्लस 3y इम्प्लाइज एफ इक्वल टू इंटीग्रल 4x प्लस 3y dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3yx प्लस 5 डिपेंडिंग अपॉन y। ठीक, ये बना। अब देखो तो ये 5y कितना होगा, देख 5y यानी डी डेल्टा 5 बाई डेल्टा y, ये y का फंक्शन जो होगा ये n में से, n में जो बताया ना x का, x को छोड़कर x द टर्म नॉट कंटेनिंग x, तो ये हो गया ये इक्वल टू y स्क्वायर 3y स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसका मतलब 5y इक्वल टू इंटीग्रल 3y स्क्वायर dy, ये कितना हो गया y क्यूब। ठीक है, तो अब ये टोटल फंक्शन क्या हो गया, f इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3yx प्लस y क्यूब इक्वल टू c। ठीक है, ये आप फंक्शन, ये 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 5y को जोड़ दीजिए, तो फिर आपका ये सोल्यूशन हुआ। या आप चाहें तो देखो डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इक्वल टू एन, एन कितना है 3x प्लस 3y स्क्वायर, ये है, इतना लिखो और f फिर निकालो, f हो जाएगा इंटीग्रल 3x प्लस 3y स्क्वायर dy, तो ये बन जाएगा 3xy प्लस y क्यूब। ठीक है ना। तो इनमें जो कॉमन वाला टर्म है वो एक बार लो, यहाँ 3xy है, 3xy ये है, तो इनको एक बार लेना है, बस इन दोनों को जोड़ दो और जो कॉमन टर्म है एक बार लो। ठीक है ना। तो यहाँ से भी वो आएगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y क्यूब इक्वल टू c, ये आपका इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन, ये जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है ना। तो पहला काम एग्जैक्ट वाले में यही चेक करना है कि एग्जैक्ट फॉर्म का है कि नहीं। तो डेल्टा ये कंडीशन टेस्ट करना, ये कंडीशन है ना, ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है
ये इक्वल होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये एक सवाल है। अब ये देखो, ये हो गया m, ये हो गया n। ठीक है, तो अब देखो डेल्टा m बाई डेल्टा y कितना हो जाएगा, y। हाँ, इसमें डेल्टा m बाई डेल्टा y हो जाएगा, 1 का तो ख़त्म हो गया, डेल्टा बाई डेल्टा y 1 प्लस e टू द पावर x बाई y। ठीक, ये कितना बन गया देखो, 1 0, x कांस्टेंट लेना है तो e पर, तो ये हो गया e टू द पावर x बाई y इंटू एक्स वाई स्क्वायर -2 हो गया ना ये। यहाँ 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, इसमें ये होता है ना, कितना होता है n x पे n-1, नहीं ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, dx पे n बाई dx, ये इतना होता है। तो यहाँ 2 नहीं रहेगा तो माइनस ये रहेगा, तो कुल मिलकर क्या हो गया, -x बाई वाई स्क्वायर e टू द पावर x बाई वाई। नंबर 1। दूसरे वाले में देखो, तो डेल्टा ये n है, डेल्टा n बाई डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा x e टू द पावर x बाई वाई। ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई, ये है। इसमें करो x के पहला, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स बाई वाई ई टू द पावर x बाई वाई, और ये x के सापेक्ष कर रहे हैं, इंटू 1/y। ठीक, प्लस अब e टू द पावर x बाई वाई ये रह जाएगा, और ये हो गया 1 का 0, और x बाई वाई को -1/y हो गया। देखो, ठीक है, तो 1, तो ये चीज और इस पहले वाले टर्म से खत्म हो गया, और ये बन गया माइनस x बाई वाई स्क्वायर ई टू द पावर x बाई वाई। ठीक, ये दूसरा हो गया। तो अब ये क्या हो गया, डेल्टा m बाई डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा n बाई डेल्टा y। ठीक, ये कितना होगा, -x बाई वाई स्क्वायर ई टू द पावर x बाई वाई। एग्जैक्ट फॉर्म है ना, दिस इम्प्लाइज एग्जैक्ट फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक, अब क्या करो, तो मतलब ये हुआ डेल्टा f बाई डेल्टा x इक्वल टू क्या हो गया, 1 ई टू द पावर x बाई वाई, ये हो गया। अब इसका मतलब f क्या हो गया, x प्लस इसका इंटीग्रल है ना, x प्लस ई पे x 1/y ई टू द पावर x बाई वाई, ये हो गया, प्लस सम कांस्टेंट 5। Since there is no independent, no exclusive term containing y in n, है ना। सो 5y इक्वल टू 0, 5y जो है 0 हो जाएगी,
तो हमारा फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स प्लस 1/y e टू द पावर x/y ये इक्वल टू कांस्टेंट। अगला सवाल है, ये सवाल आपका है, m ये है, n ये है, ठीक है ना। तो डेल्टा m बाई डेल्टा y कितना हो गया, डेल्टा बाई डेल्टा y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2y, ठीक। डेल्टा n बाई डेल्टा x इक्वल टू 2xy, ये कितना हो गया x, तो ये भी हो गया 2y, है ना। जब ये पार्शियल डेरिवेटिव आप ले रहे हो तो जिसके सापेक्ष ले रहे हो दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट लेंगे, बस इतने से याद रखो। तो इससे क्या हो गया, डेल्टा m बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा n बाई डेल्टा x, दिस इम्प्लाइज एग्जैक्ट फॉर्म। क्या है, एग्जैक्ट फॉर्म। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो डेल्टा f बाई डेल्टा x क्या हो गया, m हो गया, ये कितना हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2x हो गया। तो इससे इंटीग्रेट करो, f इक्वल टू इंटीग्रल वाई स्क्वायर माइनस 2x dx, y कांस्टेंट, ठीक। ये कितना हो गया, तो वाई स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना, प्लस सम 5y, कोई कांस्टेंट हो। उसी तरह डेल्टा f बाई डेल्टा y कितना है 2xy है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f इक्वल टू इंटीग्रल 2xy dy है ना, और x कांस्टेंट, ठीक। ये हो गया x, तो ठीक है y स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सभी टर्म ले लो, कॉमन को छोड़ दो, कॉमन को एक बार लेना है। तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, एक्स वाई स्क्वायर हो गया, तो ये f इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, ठीक है। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है ना। हमारा जो सोल्यूशन चाहिए था ये मिल गया, बस यही है। जब एग्जैक्ट फॉर्म बन गया तो आप ऐसे निकाल लो सीधे सीधे। ये क्या है, इसमें भी देखो ये m है और ये n है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को हम डेल्टा m बाई डेल्टा y, ये कितना होगा माइनस 2xy हो गया, ठीक है ना। इसका 2xy और डेल्टा n बाई डेल्टा x क्या हो गया, यहाँ तो होना नहीं है, और ये भी हो गया माइनस 2xy, है ना। ये भी दोनों मिल इक्वल हो गए तो एग्जैक्ट फॉर्म हुआ, ठीक। अब ये देखो m क्या होता है, डेल्टा f बाई डेल्टा x को m कहते हैं, तो x माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये तो f क्या हो गया इंटीग्रल x माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई कांस्टेंट, ठीक। ये बन गया एक्स वाई ये हो गया x ठीक है, एक्स वाई क्यूब
नहीं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स वाई स्क्वायर तो है ही, इसमें वाई कांस्टेंट लेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। नहीं तो यहाँ क्यों गलती किया हमने, ये देखो, इसका एक्स के सापेक्ष इंटीग्रल करना है ना इसी का, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक, अच्छा, प्लस 5y। ठीक है, ये 5y जो होगा इसका x के x द टर्म नॉट कंटेनिंग टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो ये 8y है। तो ये डेल्टा 5 बाई डेल्टा y कितनी होगी, 8y होगी। तो 5y कितना हो गया, इंटीग्रल 8y dy। तो ये कितना हो गया, 4y स्क्वायर। ठीक, तो अब इन दोनों को जोड़ दो, तो f इक्वल टू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू c। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड फंक्शन या सॉल्यूशन। ठीक है, ये चाहिए। अगला सवाल देखो, ये सवाल क्या है, ये बेसिकली ये है कि x tan इनवर्स x y tan इनवर्स y dx प्लस एक्स स्क्वायर टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, ये है। अब देखो, ये हो गया m, ये हो गया n, डेल्टा m बाई डेल्टा y कितना हो गया, x tan इनवर्स इसका 1 प्लस वाई स्क्वायर, डेल्टा n बाई डेल्टा x देखो कितना हुआ, x, y तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया 2x बाई 2 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो ये 2 से 2 कट गया, ये डेल्टा m y इक्वल टू डेल्टा n बाई डेल्टा x है ना, ये कितना हो गया, x बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हेंस एग्जैक्ट फॉर्म का है। ठीक है ना, एग्जैक्ट फॉर्म के होने की वजह से क्या होगा, अब देखो, अब इंटीग्रेट करने में हमें सबसे आसान तरीका इसका लग रहा। देखो, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इक्वल टू ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एफ इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स वाई प्लस 5x। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, सिंस देयर इज, है ना, देयर इज नो इंडिपेंडेंट, नो टर्म इन M containing exclusively x, है ना, सो 5x विल बी 0। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन हो गया एफ एक्स वाई जो फंक्शन है वो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स y इक्वल टू c।
ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करके देख लो, यही आएगा, यही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर m और n में हम ये देखते हैं कोई एक्सक्लूसिव टर्म रहो तो फिर उसका हम इंटीग्रेट कर ले अलग से, नहीं तो इसका मेहनत करोगे बाय पार्ट से इसका निकालो फिर इसका निकालें, तो वैसे भी इससे भी निकल सकता था। देखो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो f इक्वल टू इंटीग्रल x tan इनवर्स वाई डी एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स वाई। ठीक, तो ये डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स भी उतना ही आया और डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई से भी उतना ही आया, तो दोनों मिल करके एक दोनों में जो कॉमन है कॉमन को एक बार लेंगे और ये से निकल गया। ठीक, नेक्स्ट ये अगला सवाल देखो, यहाँ भी देखिए ये m टर्म है, ये क्या है n है, ठीक है ना, तो डेल्टा m बाई डेल्टा y कितना हो गया y, तो -6x², ये 6xy प्लस 6xy बनेगा, डेल्टा n बाई डेल्टा x ये कितना हो गया x का, तो ये हो गया -6x², इसका x के सापेक्ष तो प्लस 6xy। ठीक, अब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज एग्जैक्ट फॉर्म, क्यों एग्जैक्ट फॉर्म, वाई क्यों, डेल्टा m बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा n बाई डेल्टा x, है ना, इसलिए एग्जैक्ट फॉर्म का। तो अब ये देखो डेल्टा f बाई डेल्टा x, m जो है df बाई dx होता है, तो ये क्या था 2x³ 6x² प्लस 3xy², यही ना, यही। ठीक है, तो f क्या हो गया, f इक्वल टू इंटीग्रल 2x³ माइनस 6x² प्लस 3y² dx, y कांस्टेंट करते हुए इंटीग्रेट करो, तो ये हो गया x टू द पावर 4, ये x टू द पावर 4/2 हो गया, माइनस x³ 3 to 2x³ y। ठीक, यहाँ पर क्या होगा प्लस x 3/2 y² x² प्लस 5y। ठीक, यहाँ पर एक्सक्लूसिव y ये y³ है ना, तो ये डेल्टा 5 बाई डेल्टा वाई कितनी है -y³। ठीक है, x जिन जिन टर्म में x है उसको छोड़ दिया, केवल y वाले का लिया, तो ये हो गया 5 इक्वल टू y⁴/4। ठीक, तो इसमें 1 और 2 को जोड़ दो, बस 5 की वैल्यू रख देते हैं, तो f इक्वल टू हो गया x⁴ 2 माइनस 2x³ प्लस 3/2 y² x² माइनस y⁴/4 इक्वल टू c। ये आपका सलूशन। ठीक है, इस सवाल को भी देखिए, वैसे ये सवाल है ना, इस सवाल का जो डिफरेंशिएशन अच्छी तरह जानता है वो इसमें बता सकता है। देखो पहले टर्म का डिफरेंशिएशन, दूसरा टर्म
दूसरा टर्म पहले का डिफरेंशिएशन, तो ये आप ये कह सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर साइन वाई इक्वल टू सी का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। नहीं, ये इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहला टर्म 2x साइन वाई, दूसरा टर्म एक्स स्क्वायर वाई, दूसरे का डिफरेंशिएशन ये, बस। तो ये बेसिकली ये है ना। तो अब यहाँ पर भी देखो ये m है और ये n है, ठीक है। तो ये क्या है, डेल्टा m बाई डेल्टा y कितना हो गया, डेल्टा y 2x साइन y, ठीक। अब ये करो, 2x कांस्टेंट है, y तो ये साइन y का cos y होता है। एक डेल्टा n बाई डेल्टा x देखो ये कितना है, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर cos y, ये कितना हो गया 2x cos y, ये दो हो गया है ना। बस ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसमें cos y को छुआ नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो गया, ठीक, दोनों बराबर। तो अब ये एग्जैक्ट फॉर्म हो गया कि नहीं, एग्जैक्ट फॉर्म, क्यों, एच डेल्टा एम डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स बराबर है, तो ये इतना हो गया। तो बस अब देखो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स कितना है 2x साइन वाई, ठीक। तो f कितना हो गया, इंटीग्रल 2x साइन वाई डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट, ठीक। ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर साइन वाई, ठीक। एक उसी तरह देखो डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस वाई, ठीक। इसका मतलब f बराबर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कॉस वाई डी वाई, एक्स कॉन्स्टेंट, ठीक। ये हो गया एक्स कांस्टेंट कॉस वाई का साइन वाई हुआ, तो ये एक्स स्क्वायर साइन वाई दो। तो ये देखो दोनों से एक ही निकला, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर साइन वाई, इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये अगले सवाल को भी देखिए। ये देखो ये m हो गया, ये हो गया n, ठीक है ना। तो डेल्टा m बाई डेल्टा y कितना हो गया, डेल्टा y 1 प्लस एल एन एक्स वाई, ये ना ये, तो ये क्या हो गया 1/xy, लॉग का 1 का तो 0, इसका 1/xy और y का लेना है इंटू एक्स, तो xy का y का ये हो गया, तो 1/y हो गया, डेल्टा n बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, एक्स बाई वाई, ये भी हो गया y कांस्टेंट 1/y। तो इसका मतलब क्या हो गया डेल्टा एम डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू 1/y, ठीक। इम्प्लाइज एफ एग्जिस्ट, मैंने पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वो कितना होगा पहले यहाँ से लो, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 प्लस एल एन एक्स वाई, ठीक है, ठीक है। तो ये f क्या हो गया 1 प्लस एल एन एक्स वाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया x और एल एन एक्स वाई का, ठीक है।
तो पहले इंटीग्रल, इसको इंटीग्रेट करो पहले, तो बाय पार्ट करते हैं, प्लस एक्स ln एक्स वाई, ठीक, माइनस ये हो गया कि इसका इंटीग्रल एक्स इंटू डिफरेंशिएशन कितना एक्स का ना, तो y बाई एक्स डी एक्स, ठीक। मतलब ये जो है ना, इसका इंटीग्रेशन x, ठीक है, और ये दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/xy होगा ना, 1/xy, ठीक है, इंटू, और इनका डिफरेंशिएशन एक्स वाई का y हो गया, तो y से y कट गया, ये x से x कट गया जी, तो ये क्या बन गया, x प्लस एक्स ln एक्स वाई माइनस एक्स, तो x से x कट गया, और ये 5y भी होगा यदि होगा तो कुल मिलकर के आपका f का एक पार्ट तो ये हुआ x ln एक्स वाई, ठीक, प्लस 5y। दूसरे में देखो y इंडिपेंडेंट नहीं है, नो एक्सक्लूसिव टर्म ऑफ y, है ना, नो एक्सक्लूसिव टर्म containing y in n, है ना, सो 5y इक्वल टू 0, तो आपका f क्या हो गया, f इक्वल टू एक्स ln एक्स वाई, ठीक है, ये इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट देखो, ये सवाल क्या है, इनको हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं, पी क्यू कर रहे हैं, पी इतना है और ये क्यू इतना है, तो देखो डेल्टा पी बाई डेल्टा वाई कितना हो गया, डेल्टा पी बाई डेल्टा वाई इक्वल टू 2e⁻x, और ये p है, और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एक्स ये कितना है 2x, तो सेम है ना, दिस इम्प्लाइज एग्जैक्ट फॉर्म, क्योंकि ये दोनों टर्म बराबर हो गए। तो फिर अब ये ले लो कि डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू पी, ये कितना है 2y(x) प्लस 2e⁻x, यही ना, इसी को हमने तोड़ दिया, तो करना ही नहीं है इसको, तो इसका मतलब f इक्वल टू इंटीग्रल e⁻x 2y प्लस 1 dx, तो y प्लस 1 तो कांस्टेंट है, ex का ex हो गया, तो 2y, ये 2 इतना है, 2y प्लस 1e⁻x, ठीक है ना, कितना 2y प्लस 1e⁻x प्लस 5y, यहाँ पर 5y ये है, ठीक है ना, डेल्टा 5 बाई डेल्टा y ये कितना है -4y, ये देखो एक्सक्लूसिव टर्म जो y केवल कंटेंट किया हुआ ये, तो इसका मतलब 5 इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 4y dy, तो ये हो गया -2y², ठीक। अब ये इसमें जोड़ दो तो आपका f हो गया
y प्लस 1 ई टू द पावर x माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू सी। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है। तो पहले एग्जैक्ट चेक करो, एग्जैक्ट मिल गया तो सोल्यूशन। नेक्स्ट देखो, ये यहाँ पर भी क्या है, ये m है, ये क्या है n है। ठीक, डेल्टा m बाई डेल्टा y चेक करो, y 2x ई टू द पावर x y। ठीक, और डेल्टा n बाई डेल्टा x चेक करो, x केवल अकेला यही है ना। तो ये हो गया 2x ई टू द पावर y। ई टू द पावर y कांस्टेंट है और ये है, बाकी तो कांस्टेंट है। तो यहाँ भी यही बात हुई, डेल्टा m बाई डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा n बाई डेल्टा x, है ना। इम्प्लाइज एग्जैक्ट फॉर्म। एग्जैक्ट फॉर्म मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पर देखो, यहाँ सीधे सीधे आपको पता लगेगा 2x ई टू द पावर y dx प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर y dy प्लस कॉस y dy इक्वल टू 0। इनका देखो, ये एक ही चीज़ का डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर y। देखो, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इतना आएगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y इक्वल टू 0। यहाँ पर अब क्या है, तो सीधे सीधे लिख दो एक्स स्क्वायर y प्लस साइन y इक्वल टू सी इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका फंक्शन। ये ऐसा कैसे होगा, आगे चल करके हम इस लॉजिक का उपयोग करेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे कि हम पहचान लें कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन किसका है। तो देखो, इस फंक्शन का डिफरेंशियल ये दो पार्ट, इसका डिफरेंशिएशन है, ये अलग साइन y का है। तो बस हो गया, इनको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लिया, खत्म। ठीक है ना। इस लॉजिक का उपयोग दूसरे इंटीग्रेशन फंक्शन में भी हम लोग करेंगे आगे। नहीं तो वो दूसरा तरीका तो है ही, एग्जैक्ट फॉर्म की स्थिति बनाओ। ठीक है, इसका एग्जैक्ट फॉर्म के बनाओ, और वो तो है ही, वो डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई निकाल लो तो निकल ही जाएगा। अब अभी तक हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, और जिसमें डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स बराबर होते थे। तो हमारा काम होता था सीधे इंटीग्रेट किया और आप वो फंक्शन प्राप्त कर लेते थे जो जिससे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए। ठीक है ना। लेकिन अब हमें ऐसे इक्वेशन से पाला पड़ेगा जो कि एग्जैक्टनेस की कटौती पर, एग्जैक्टनेस की जो कसौटी है उस पर खरा नहीं उतरेगा, जो पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होगा, फिर भी हमें वैसे इक्वेशन को हल करना है। ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन को हम एग्जैक्ट बनाएंगे, जो एग्जैक्ट नहीं है तो हम एग्जैक्ट बनाएंगे और उसको बनाने की कला सीखेंगे, और इस आधार पर हम ये सीखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। चलो, ये एक्चुअली ये स्थिति उत्पन्न क्यों होती है ये पहले समझते हैं। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है x टू द पावर n y टू द पावर n इक्वल टू c, ये फंक्शन। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो आप, है ना। इसका डिफरेंशिएट करेंगे dx पे m y पे n घात का, करें तो ये क्या बनेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये c है तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है ना। डिफरेंशिएट किया, अब डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, ये
पहले का करो, एम एक्स की पावर m माइनस 1 वाई पे n डी एक्स प्लस एक्स टू द पावर m n y टू द पावर n माइनस 1 डी वाई इक्वल टू 0, ये बना, ठीक है ना। अब m और n हमने आर्बिट्रेरी लिए हैं, अपनी मर्जी से इनकी वैल्यू रखेंगे, लेकिन मान लो इनमें कोई चीज़ एक्स वाई में कोई चीज़ कॉमन आ गया, ठीक है ना, कोई चीज़ कॉमन आ गया। विशेष रूप से आप ये कह सकते हो कि x की पावर m माइनस 1 वाई की पावर n माइनस 1 आपने इतना कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, m ये हो गया y डी एक्स प्लस n एक्स डी वाई इक्वल टू 0 हो गया। अब जनरली क्या करते हैं, जब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो ये जो कॉमन टर्म है ना, इसकी ज़रूरत रहती नहीं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब हमारे सामने ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब एग्जैक्ट नहीं है। असली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन था, ये जो हमने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था डिफरेंशिएट करके, तो एग्जैक्ट फॉर्म का ये है, लेकिन चूंकि इसमें ये चीज़ कैंसिल कर दी गई है ना, कितना कैंसिल हुआ, एक्स पावर n, तो अब इतना हो गया। अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये फंक्शन जी एक्स वाई एक फंक्शन जिसको आपका हो गया एक्स टू द पावर m माइनस 1 n टू द पावर n माइनस 1 से आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इस मल्टीप्लाई किए जाने वाले फंक्शन से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये एग्जैक्ट बन जाता है, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है आपका दिया हुआ है इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डी ई है, ये क्या हो जाता है, एग्जैक्ट हो जाता है। तो इस ये जो जी एक्स वाई है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैंने जिस फंक्शन से, ये एक फंक्शन होता है जिसे हम गुणा करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट बन जाता। और इस काम को करने के लिए देखो, तो अब हमारे पास एम वाई डी एक्स और एन एक्स डी वाई, ठीक है ना। अब इससे आप इक्वल टू 0 है, तो इससे आपको अनुमान लगा सकते हो कि ये m क्या है, m आया x के डिफरेंशिएशन से, तो आपका फंक्शन रहा होगा xm, और ये n आया y के डिफरेंशिएशन से, इस फॉर्म का आया तो y टू द पावर n, ठीक है, इक्वल टू c। ये आपका फंक्शन कुछ इस तरह का रहा होगा। अब इसको लेकर के आप चेक कर सकते हो। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना लगाओगे, यदि आप इस पॉइंट पर पहुंच गए तो आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। नहीं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अनुमान लगाओ, जिस तरह से आपने ये इक्वेशन फॉर्म किया है, यदि आप फॉर्म करने के तरीके से परिचित हो गए और फॉर्म कर लोगे तो फिर आपको अनुमान लगाने में दिक्कत नहीं होगी कि वो मूल फंक्शन क्या होगा, और वो मूल फंक्शन प्राप्त करना ही इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो एक तरीका इस तरह का हो, मैंने कुल मिलाकर के आपने ये कहा कि हमारे पास कि एम वाई डी एक्स और एन एक्स डी वाई
इक्वल टू 0 टाइप का कोई फंक्शन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, x टू द पावर m-1 और y टू द पावर n-1 क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा f इक्वल टू x टू द पावर m y टू द पावर n, है ना। यदि ये अकेला है तब तो आप आराम से लगा लोगे, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास जो सोल्यूशन इक्वेशंस आते हैं इसमें सिर्फ इकलौते फॉर्म का इकलौता नहीं रहता है, ये कुछ इस तरह का होता है। देखो कि ये आपका फंक्शन x की पावर p y की पावर q प्लस x की पावर m प्लस y की पावर n, ये फंक्शन रहता है। f कुछ इस फॉर्म का होता है। तब ऐसे स्थिति में आपका क्या रहेगा, तो इक्वेशन बनेगा, देखो अब ये डिफरेंशिएट करेंगे वैसे ही, पी एक्स पर p-1 y पर q घात dx प्लस इसका भी x का कर लेते हैं, x पर ये p भी गुणा होगा ना, ये m-1 y पर n घात dx प्लस y का करें x पे p घात q y की पावर q-1 dy प्लस n y की पावर n-1 x की पावर m dx इक्वल टू 0। ये आपका बना। तो ये dx का इसको इकट्ठा कर दो और dx ये इकट्ठा कर दो, तो dx के टर्म बन जाएंगे, इसमें y के कर लो, y का बन जाएगा। तो अब इसमें जो कॉमन टर्म मिलेंगे उसको कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ दूसरे तरह का होगा। तो फिर इस तरह की सिचुएशन में अब आपको अनुमान लगाना पड़ेगा और ट्रायल एंड एरर आप लगाओगे और फिर ये देखोगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों उद्भूत होता है उसको हमने समझा। या वैसे एक और लेते हैं, जैसे e टू द पावर x एक्स वाई इक्वल टू सी, ये आपका फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या बनेगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये बेसिकली बनेगा, देखो इसमें दो फंक्शन है, एक ये एक फंक्शन ये, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने में, डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना रहे हैं, तो इसके लिए एक्स वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और एक थर्ड वेरिएबल के सापेक्ष में, है ना, जो रिपोर्ट नहीं करते, ठीक है ना। जैसे dx बाई dt कर रहे हैं हम, लेकिन t को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम उसकी जगह पर सिर्फ dx लिख रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस का उपयोग करते हुए आप इसको डिफरेंशिएशन का रूल लगाओ, चेन रूल, आप ये सीधे सीधे हम लगाएंगे। देखो तो पहला फंक्शन e टू द पावर x dx, और इसमें एक्स वाई का गुणा था पहले से, प्लस e टू द पावर x, दूसरा फंक्शन वही रखते हैं डी एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको क्या करोगे, देखो e टू द पावर x को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ एक्स वाई डी एक्स हो गया, प्लस यहाँ पर क्या होगा y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया एक्स वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, और e टू द पावर x का यहाँ गुणा है। यदि आप इतना आपके पास है, इतना इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म का है, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 जो है एग्जैक्ट फॉर्म का है, यहाँ कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ,
लेकिन अब चूंकि e टू द पावर x सभी में कॉमन है और इधर 0 है, तो क्या होगा, e टू द पावर x को कैंसिल कर देंगे। तो जब ये कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, एक्स वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म 2 में आया, ये दूसरे तरह का है, पर इसमें समस्या है, आप इसको हल कैसे करोगे, एग्जैक्ट फॉर्म करनी है। इसके लिए एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर x, e टू द पावर x का इसमें गुणा करो दोनों में, और फिर इसके बाद इसको फिर रीअरेंज करो जिस तरह से यहाँ ये फॉर्म टर्म आए हैं। देखो e पे x y डी एक्स इतना पार्ट आया, किसकी वजह से आया, डी एक्स वाई की वजह से आया, ठीक है ना। तो ये डी एक्स वाई हो गया और ये एक्स वाई ये है, ई एक्स इतना ये इसकी वजह से है। तो कुल मिला करके आप इस तरह से, जिस तरह से ये डिफरेंशियल फॉर्म किए हो उसी तरह से आप उल्टा चल करके और इस पॉइंट पे पहुंचोगे कि आपका इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, e टू द पावर x एक्स वाई इक्वल टू सी। ये आपका क्या है, ये फंक्शन, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो इस चूँकि ये जो एग्जैक्ट फॉर्म है उसके बहुत सारे तरीके हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के, हम कुछ उसके तरीके समझेंगे, इसमें निकालने का भी तरीका देखेंगे, लेकिन अधिकांशतः में हम ये जो अनुमान वाला सवाल है, अनुमान लगाने के तौर तरीके विशेष रूप से सीखेंगे, ठीक है, जिससे कि आप समीकरण इक्वेशन को देखते हुए ही आप सीधे पता लगा सको कि वो किस फंक्शन का डिफरेंशियल है, ठीक है। तो चलो ये देखो, इसको करने के लिए हमें ये कुछ आइडेंटिटी इस तरह से है और उस आइडेंटिटी को समझना पड़ेगा। पहले देखो ये एक क्या है, बेसिकली आप ये करो डी एक्स वाई को आप डिफरेंशिएट करो, है ना। तो एक टी के सापेक्ष एक थर्ड वेरिएबल, हम एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, वाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक तीसरे वेरिएबल के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन वो थर्ड वेरिएबल को रिपोर्ट नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं। तो अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो, सिंपल बात है, वाई डी एक्स पहले फंक्शन का प्लस एक्स का और डी वाई का, है ना। तो पहले का डिफरेंशियल पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशियल है ना, पहले का डिफरेंशियल हो गया दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन गुणित दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल। ये जहाँ इस तरह का पद है तो आप इसको समझ सकते हो कि एक्स वाई का डिफरेंशियल है, ठीक है ना। ये एक चीज़ आप आसानी से समझ सकते हो। दूसरा देखो कि अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल करो ऐसे, तो इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा, देखो 2x dx प्लस 2y dy, ठीक है। तो इसमें क्या है, x dx और y dy, इसको आप लिख सकते हो 2x dx प्लस y dy, ये बन गया। तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। जहाँ भी इस तरह का देखोगे तो आप ये समझ जाओगे कि ये एक्स स्क्वायर का और ये वाई स्क्वायर का है, और ये दो टर्म आया तो जनरली एक्स डी एक्स और वाई डी वाई आता है, ठीक है ना, दो नहीं आता, दो दिखता नहीं। तो इसलिए अब आप क्या करोगे, देखो इन्होंने एक्स डी एक्स और डी वाई को हाफ इतना कर दिया। तो आप इस फॉर्म का देखोगे तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो जिसमें एक्स और वाई के फंक्शन अलग अलग सेपरेटेड है ना, अलग अलग है, ठीक है। तो इनको अलग अलग ही इंटीग्रेट करना होगा। दूसरा यानी इक्वेशन में आपको इस तरह का टर्म आएगा तो आप उसे अनुमान लगाओगे कि ये इसका डिफरेंशियल है, ठीक है ना, मूल फंक्शन ये रहा होगा। अब देखो, अब डी वाई बाई एक्स का डिफरेंशियल करो, तो
ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, वो रूल लगाओ फ्रैक्शन का, डिफरेंशिएशन जो होता है। तो आप ये लिखोगे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। जब इस तरह, यहाँ देखो ये माइनस इंपॉर्टेंट है, जहाँ माइनस आया इसका मतलब ये कि वाई बाई एक्स या एक्स बाई वाई का रूप होगा, वाई के फॉर्म का रहा होगा। उसी तरह तीसरे ले लो एक्स बाई वाई, ये एक बार करके देख लो इसको। तो इसमें देखो अब क्या बन रहा है, ये एक्स बाई वाई रहेगा तो पहला होगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर। ये 2 और 3 का अंतर बस समझ लो कि उसमें क्या अंतर है। इसमें एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है इसमें माइनस का फर्क है, लेकिन रूप उनका वही है, एक्स डी वाई डी वाई, और बीच में माइनस साइन। ठीक है ना। जहाँ इस तरह का फंक्शन रहेगा तो आप अनुमान लगाओगे कि वाई बाई एक्स का रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे ये ऐसा रहे तो डी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का हो तो अब उसमें क्या होगा, उसमें जो बनेगा देखो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, 2y dy आएगा माइनस माइनस वाई स्क्वायर 2x dx हो गया डिवाइडेड बाई x की पावर 4 हो गया। अब ये कुछ इस फॉर्म का हो गया। ठीक है। और यदि इसका उल्टा हो जाएगा तो y पर 4 घात हो जाएगा, माने एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर होगा तो कुछ इसी तरह होगा। ठीक है। तो ये इस तरह से, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह के टर्म आएंगे तो वह हम इसका अनुमान लगाएंगे कि इस फंक्शन वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल है। ठीक है। आगे ये देखो, ये लॉग का है ना, डी ऑफ ln y बाई एक्स। ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये होगा कि डी ln y माइनस ln x, ये है ना। तो अब ये दो का जोड़ है तो इनको अलग अलग कर दो, तो डी वाई बाई वाई माइनस डी एक्स बाई एक्स, ये इस तरह का फॉर्म बन गया। या आप इसको ये कहोगे तो ये एक्स वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है ना। तो ये इस फॉर्म का बन गया। ठीक है। तो जहाँ इस तरह की स्थिति बनती है तो आप ये कहोगे कि ln y बाई एक्स की तरह का होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ इनकी पहचान क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, मैंने बिल्कुल y बाई एक्स वाले फॉर्म का ही है, लेकिन नीचे एक्स वाई का इसमें भाग दिया हुआ है। ठीक है ना ये। ठीक है। अब ये कुछ और फंक्शन है, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम इनका उपयोग करेंगे और इसका उपयोग करोगे तो बहुत जल्दी सवाल हल हो जाएगा कई बार। अब इसका है एक्स बाई वाई, एक ही बात है, वो पीछे वाला ही था है ना। देखो डी ln एक्स बाई वाई को आप क्या लिखोगे, ये हो गया डी रहेगा ln एक्स माइनस ln वाई, ये कितना हो जाएगा, तो बस देखो डी एक्स बाई एक्स माइनस डी वाई बाई वाई। तो यहाँ पर बस चिन्ह का फर्क हुआ है ना। नीचे हो गया एक्स वाई और वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है ना। वो पीछे वाले में
वाई बाई एक्स और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये माइनस चिन्ह का फर्क है। ठीक है, अब tan इनवर्स कर लो, डी tan इनवर्स वाई बाई एक्स, है नहीं, ये है, इसका करना है। तो क्या बनेगा, कैसे करेंगे? तो देखो tan इनवर्स का पहले करना होगा, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, या तो कर दिया। फिर y बाई एक्स का करेंगे डी, तो डी वाई बाई एक्स का क्या होगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये बना। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है। अब इनको थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो एक तो ये बन गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। और यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट सकता है, तो क्या बन जाएगा, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहाँ इस तरह का फंक्शन आपको मिलता है तो आप सीधे सीधे डी tan इनवर्स आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने ये देख लिया है, ये देख लिया। अब 8वां देखो, ये क्या है, डी लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई का करो तो क्या होगा, तो डी एक्स प्लस डी वाई बाई एक्स प्लस वाई। पहले एक्स प्लस वाई कर लो और उसके बाद बाकी बचे तो उसका डिफरेंस है। तो ये इस तरह, यदि इस तरह का फंक्शन है तो ये सीधे सीधे है डी एक्स डी वाई एक्स प्लस वाई, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें पावर भी आ सकते हैं, तो x की पावर y की कोई पावर होगा तो उस हिसाब से हम अनुमान लगा लेंगे। ठीक है, और उसका रूप यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, आगे अब लॉग का अगला देखो, ये हम लोगों ने देख लिया। तीसरी नई आइडेंटिटी देखो, 9th क्या है, डी एल एन एक्स वाई। ठीक है ना, इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले 1/xy होगा, लॉग है, फिर xy का डिफरेंशियल, तो y dx प्लस एक्स डी वाई। बस ये इस तरह का फॉर्म जो आएगा तो हम कहेंगे कि ln का होगा। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन के जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टर्म्स हैं उनको देखते हुए आप ये बता सकते हो किस चीज़ का डिफरेंशियल है। ठीक है ना, अब ये एक्स स्क्वायर है, ये बिल्कुल वही है, एक्स प्लस वाई वाला ही है। तो ये देखो डी टेंथ देखते हैं, डी एक्स एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, और इसका हाफ भी कर लिया। हाफ क्यों कर लिया, हाफ करने से ये इस फॉर्म का दिखेगा ना आपका, ये ऐसा करना, तो ये क्या हो गया, देखो हाफ इनको हमने ख़त्म कर लिया। चलो डी 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल 2x प्लस डी एक्स प्लस 2y डी वाई, ये बना, और ये 2 से 2 कट गया तो ये बन गया x डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसमें एक्स डी एक्स और वाई डी एक्स याद करके समझो, इसमें ये समझ के रखो, है ना। ये बड़ा सीधा सीधा एक्स डी एक्स वाई डी वाई। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, अब ये 1/xy का निकालना, तो करते हैं, देखो डी 1/xy का डिफरेंशियल लेना है, तो इसको क्या करेंगे, तो ये एक फंक्शन है, तो 1/x² वाई स्क्वायर माइनस हो गया
और फिर क्या हो गया, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इतना ही हुआ ना ये। तो ये माइनस ये इतना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, देखो तो माइनस इतना हो गया, इस तरह का इस फॉर्म का हो गया। तो अब आप ये क्या बोलोगे इस पे, इसको आप ऐसे भी हम कह सकते हैं कि डी एक्स वाई बाई वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, तो ये क्या हो गया डी 1/x वाई, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फॉर्म हमें समझ में आएगा, ये फॉर्म भी हमारे सामने आएगा, जिससे आप इस पर ये अनुमान लगाओगे इस चीज़ का, इस फॉर्म में रखोगे। अब देखो e टू द पावर y, अब अगला ले लेते हैं फंक्शन e टू द पावर x y है बाई x, ये चीज़ है। इसका डिफरेंशिएट करो, कैसे बनाएंगे, तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला नियम लगाओ। तो पहले क्या बनेगा देखो, x e टू द पावर y डी वाई, ठीक, माइनस e टू द पावर y डी एक्स, और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर y, ठीक है, एक्स डी वाई माइनस डी एक्स, ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर, ये हाँ, ये 12वीं का है, ये 12वीं का इस तरह बन गया ए वाई एक्स डी वाई, और ये माइनस कहाँ से है, नहीं तो हमारा ये उल्टा हो गया है ना, एक्स डी वाई, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये इक्वलिटी है, माइनस नहीं है, ये सही है, अपना सही है, बिल्कुल ये है। उसी तरह ई पे एक्स बाई वाई है ना, डी एक्स पे एक्स इक्वल टू वाई का देखो, तो वो भी ले लो 13 डी ई टू द पावर एक्स बाई वाई, ऐसा है। तो अब इस फंक्शन का क्या बनेगा, देखो ई पे एक्स वाई आएगा डी एक्स माइनस ई पे एक्स डी वाई हो गया, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, बस यही फंक्शन हुआ। ई पे एक्स बाहर ले सकते हो, जनरली इसी फॉर्म में होगा, ई पे एक्स वाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका हम लोग 14वें का देख चुके हैं, ये देख चुके हैं, ये देख चुके हैं, ये देख चुके, डी एम एन को, ये इसको हम लोग पहले देख चुके हैं, पहले ये कोई नई बात नहीं है, एक्स पे एम, और ये जो फंक्शन है ओ, तो ये जो 15वां है, ये आइडेंटिटी बेसिकली क्या है, ये एफ एक्स वाई की पावर एन का डिफरेंशियल है ना। इसका आप डिफरेंशियल करोगे तो पहले का डिफरेंशियल एन, ठीक, एफ एक्स वाई की पावर n -1 हो गया, और फिर डी एफ एक्स वाई है ना, बेसिकली ये। अब एफ फंक्शन पता नहीं है तो इसको हम अलग अलग हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना, लेकिन इस तरह का फंक्शन आपके सामने आएगा, दिखेगा, दिख जाएगा यदि इस तरह है, ठीक है ना। तो अब इसमें 1/n कर दो, तो इसमें n कटते हैं तो n से n कट गया, ठीक है ना, इसे n कट गया,
तो अब आप ये कह सकते हो कि यदि f की पावर n-1 d f, यही f है, एक्स वाई के फॉर्म का है, ठीक है ना। तो आप ये सीधे सीधे कि एफ एक्स वाई बाई एन का ये डिफरेंशियल है, तो आप ये कह सकते हो कि डी एफ एन एक्स वाई बाई एन का ये डिफरेंशियल है, बस ऐसे पहचानना है। अच्छा, अब इस फंक्शन का देखो, इस फंक्शन का आप डिफरेंशियल करोगे तो कितना बनेगा, तो इसका आप डिफरेंशियल करेंगे तो देखो e टू द पावर x पहले का डिफरेंशियल dx और प्रोडक्ट हो गया x की पावर n प्लस e टू द पावर x n x की पावर n-1, ठीक है ना। इसमें क्या है, e टू द पावर x के कितने टर्म है, 2 टर्म है, और दोनों में एक e टू द पावर x कंटेन है, ठीक है ना। इसमें यहाँ भी dx आ गया ना, dx का, ठीक है। तो इसमें जो e टू द पावर x के 2 टर्म है ना, यहाँ और यहाँ, तो ये चीज़ ये इम्पोर्टेंट है। ये आइडेंटिटी अभी जो हम लोगों ने पिछले 2-3 स्लाइडों में डिस्कस किया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको एक इंट्यूशन देगा, अनुमान लगाने का तरीका बताएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। चलो हम लोग सीधे सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन हल करते हैं। इसको सॉल्व करने का पहला तरीका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन। मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो या ना निकालो, लेकिन हम इंस्पेक्शन का उपयोग करके इस इक्वेशन को हल करेंगे। इंस्पेक्शन बिना कोई बहुत ज़्यादा हम अपने इंट्यूशन का प्रयोग करेंगे। देखो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है एक, इसमें क्या है, एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स माइनस एम वाई स्क्वायर डी एक्स, यही है, प्लस एम एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसको हम 2 टुकड़े कर देते हैं। हाँ, यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ ये टर्म ये किसी चीज़ से आया होगा, एक्स क्यूब इतना। तो यदि आपका फंक्शन जो होता है ई टू द पावर एक्स और एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब है ना, या x4 का डिफरेंशियल होता, ठीक है ना, तो इसमें e टू द पावर x के 2 टर्म आते हैं, लेकिन एक ही टर्म है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम रीअरेंज कर देते हैं। देखो e टू द पावर x एक्स क्यूब dx, ठीक है ना, और ये हो गया प्लस माइनस एम वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एम एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ देखो इन दोनों के बीच में माइनस टर्म आया है। माइनस टर्म आने का मतलब ये है कि ये मोर और लेस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो सकता है। ये आप अनुमान लगा सकते हो, है ना। तो अब इसमें क्या करो, एक्स क्यूब से हम भाग दे देते हैं, एक्स क्यूब से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इसको बस थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, प्लस
ये m का किसी काम का नहीं है, m को बाहर रख लो, माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई बेटा एक्स क्यूब, ठीक है ना, इक्वल टू 0। लेकिन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स क्यूब नहीं बल्कि एक्स टू द पावर 4 आना चाहिए, तो फिर एक्स क्यूब है, इसका मतलब ये होगा कि ये एक्स न्यूमरेटर में था उसकी वजह से कट गया। तो आप ऐसा कर सकते हो e टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस एम, ये दें, माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई एक्स टू द पावर 4। हमने ऊपर भी x का गुणा कर दिया, नीचे का भी कर दिया, इक्वल टू 0। अच्छा, अब पीछे हमने जो आइडेंटिटी बनाई थी उसके आधार पर आप ये कह सकते हो, देखो इसके डी ई टू द पावर x ये प्लस ये क्या चीज़ है, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है ना, तो एम डी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है। चेक करके देख लो, एक्स स्क्वायर बाई वाई नहीं है, ये एक्स स्क्वायर बाई वाई नहीं होगा क्योंकि एक्स की पावर 4 है यहाँ पर, तो एक्स का ही पावर नीचे रहेगा, एक्स ही नीचे रहेगा, ठीक है ना, ये इतना इक्वल टू 0। बस आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। आप इसे आधार लगा लो कि ये लीनियर फंक्शंस हैं दो और जिनका कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ e टू द पावर x प्लस एम वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। ये आपका जनरल सोल्यूशन हुआ। क्या है, दिस इज जनरल सोल्यूशन। ये कैसे लिया, ये इंस्पेक्शन से, हम अपने इंस्टीट्यूशन से लिया, कोई लॉजिक, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा है ना। हमें ये पता है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये इतना होता है, बस इसमें क्या था, एक्स क्यूब को कुछ कैंसिल कर दिया और कुछ को रीअरेंज कर दिया था, उसकी वजह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन हमने अपने ओरिजिनल फॉर्म में इस तरह करके आपको सॉल्व कर दिया, ठीक है। और देखते हैं यही सवाल को, देखो ये देखने में बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझो, तो इसको रीअरेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा, देखो साइन एक्स वाई, ठीक है, साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई डी, और इनका हो गया डी एक्स, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई डी वाई प्लस 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बेसिकली ये रीअरेंजमेंट की बात है ना, तो ये आया कहाँ से होगा, देखो ये साइन एक्स वाई फंक्शन है, ये दो फंक्शनों का प्रोडक्ट था, तो साइन एक्स वाई था और इसका एक्स था, तो ये आप ये अनुमान लगा सकते हो कि डी एक्स साइन एक्स वाई इस तरह का कोई फंक्शन था, तो उसमें क्या बनेगा, है ना, इस फंक्शन का डिफरेंशियल क्या बनेगा, देखो पहला फंक्शन साइन एक्स वाई, ये दूसरा फंक्शन गुणित पहले का डिफरेंशियल 1 और ये डी एक्स हो गया, प्लस आगे देखो एक्स तो हो गया, तो एक्स गुणित इसका साइन एक्स वाई का डिफरेंशियल, तो साइन एक्स वाई का क्या होगा, कॉस एक्स वाई हो गया, ठीक, साइन एक्स वाई का कॉस हो गया और डी एक्स वाई हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर भी वैसे देखो
यहाँ कॉस है और ये कॉस है, तो इसको आप ये लिख सकते हो साइन एक्स वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स, ये क्या है, वाई डी एक्स और एक्स डी वाई, कॉस वाई एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, प्लस ये हो गया डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का मिला करके हमने ऐसे लिख दिया इक्वल टू 0। अब ये देखो डी एक्स वाई हो गया कि साइन एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस इतना, तो इसको लिख सकते हो कि डी साइन, ये साइन का डिफरेंशियल फिर एक्स वाई का डिफरेंशियल जैसा यहाँ हो रहा, डी साइन एक्स वाई ये हो गया प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मिला करके आप देखो एक्स इतना, तो इसको लिख सकते हैं डी एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इनको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करें वेरिएबल अलग अलग हो गए ये इसका और ये, तो ये हो गया एक्स साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ये आपका सोल्यूशन हुआ है ना, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन।